सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री on the face of a prism having refracting angle of 30 degree. The ray emerging out of the prism makes an angle of 30 degree with the incident ray. Show that the emergent ray is perpendicular to the face through which it emerges and calculate the refractive index of the material of the prism. Okay, so I1 दिया हुआ है हमें, that is 60 degree. हमें पता है कि जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ऑफ ए. डेल्टा हमें दिया हुआ है रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे. हमें डेल्टा दिया इट इज 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू I1 दैट इज 60 प्लस I2 हमें निकालना है माइनस ए. ए दिया हुआ है हमारा a ray of right incident 30 degree with the prism having refracting angle of 30 डिग्री. ए भी हमारा दिया 30 डिग्री. इससे हम सॉल्व करेंगे तो I2 हमारा आ जाएगा 0 डिग्री. इसका मतलब R2 हो जाएगा 0 डिग्री. तो इसका मतलब ये हुआ कि इमर्जेंट रे जो है वो परपेंडिकुलर है, दैट इज इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इस प्रिज्म का. तो हमें पता है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2. R2 0 हो गया, सो A इज इक्वल टू R1. तो R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री. हमें I1 पता है, हमें R1 पता है. तो μ1 दैट इज 1, μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन I2, 2 साइन R2 सॉरी R1. ये स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ. और दिस इज 1 साइन ऑफ 60 दैट इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ 30. म्यू आ जाएगा साइन 60 डिवाइड बाई साइन 30. ये हो जाएगा √3/2 डिवाइड बाई 1/2. ये हो जाएगा हमारा √3. तो जो म्यू आ जाएगा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है √3. Hi everyone. The question is the value of a numerical aperture of the objective lens of a microscope is 1.25. If a light of a wavelength 5000 angstrom is used, then the minimum separation between the 2 points to be seen as distance is. Okay. So बच्चों in this question यहाँ पे हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोप, यानी कि यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का. ठीक है, और यहाँ पे डायमीटर d इज इक्वल टू कितना गिवन है 1.25. ठीक है, ये गिवन है. और यहाँ पे जो वेवलेंथ है हमारा लैम्डा वो कितना गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो बच्चों इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5000 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर. ओके, is use the minimum separation between the 2 point to be seen as distance. ओके, तो मिनिमम सेपरेशन यानी कि यहाँ पे बच्चों हमें कैलकुलेट करना है कि रिजॉल्विंग पावर कितना होगा. ठीक है, इस टेलीस्कोप का. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो रिजॉल्विंग पावर होता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, ओके, दैट शुड बी इक्वल टू d अपॉन में फॉर्मूला होता है 1.22 इंटू में लैम्डा के इक्वल. ओके, सो नाउ बच्चों इसमें पुट करते हैं वैल्यू. सो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू डी कितना है 1.25 मीटर. ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1.22 इंटू में लैम्डा है 5000 इंटू में 10⁻⁻10. ओके, सो बच्चों नाउ इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें सो यहाँ से ये आता है देखो 1.25 और ये ऊपर चला जाएगा इधर 10⁻, ये कितना है 3, कम कर देंगे यहाँ से -10 है, -7 रहेगा तो 10⁻7 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में कितना रह जाएगा 1.22 इंटू में 5. ओके, सो बच्चों नाउ इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 2.049 और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10⁻6. ठीक है, और यहाँ से बच्चों नाउ फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें इट जस्ट नियरली इक्वल टू वी कैन से 2.05495
इंटू में 10⁻6। ओके, तो बच्चों यही हमें कैलकुलेट करना था कि यहाँ पे हमारा मिनिमम सेपरेशन कितना होगा बिटवीन द 2 पॉइंट टू सीन एज ए डिस्टेंस, यानी कि रिजोल्विंग पावर आता है यहाँ पे हमारा निकल के उसका 2.05 इंटू 10⁻6। ओके, सो बच्चों दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप you like this video and thank you so much for watching. Hello everyone, the question says that calculate the limit of resolution of a telescope objective having a diameter of 200 cm if it has detect light of wavelength 500 nanometer coming from a star. So in this question I have to find out the limit of resolution of a telescope. So we know limit of resolution of a telescope having formula limit of resolution of a telescope which we denote by theta. So find formula to find limit of resolution, that is 1.22 lambda divided upon d, where lambda is wavelength and d is the diameter. Now substitute the value. We have given diameter, that is d is, which we can denote by capital D. So we will write it capital D. So diameter d is 200 centimeter. So we can write this value as 200 centimeter means 200 into 10 raised to power minus 2 meter, and wavelength is 500 nanometer. So 500 into 10 raised to power minus 9 meter. Now substitute the value. We get theta will become 1.22. Lambda is 500 into 10 raised to power minus 9 divided upon 200 into 10 raised to power minus 2. Now after solving this equation we get 305 into 10 raised to power minus 9 radian. So it is our answer, that is option A. Hence option A is right. I hope you understood this explanation. Thank you. क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लेंस कैन बी फॉर्म एन इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज, यानी इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज हमें फाइंड करनी है इसके लिए. तो यहाँ से जो इन्वर्टेड जो इमेज बनती है वो कौन सी लेंस में बनती है, अपनी कॉन्वेक्स लेंस में बनती है. और वो कैसे बनती है वो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं. ये क्या हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब इसकी मैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या होगी प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं आगे. तो ये क्या, इसकी फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकस पॉइंट देखते हैं. ये क्या हो गया, ये तो सॉरी एफ हो गया, यहाँ से ये हो गया ट्वाइस ऑफ फोकस हो गया. ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे इसको सोल्व करें तो आगे इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इसका एफ हो जाएगा और ये ट्वाइस ऑफ फोकस हो गया. अब हमें इसकी मैग्नीफाइड इमेज फाइंड करनी है. तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे मैग्नीफाइड इमेज के लिए, जब फोकस एंड जो इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो क्या इमेज मैग्नीफाइड बनेगी और वर्चुअल बनेगी. लेकिन यहाँ पे रखते हैं अगर ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से अगर एक पैरेलल रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर से बाद वो कहाँ पे जाती है, फोकस से होके जाती है ऐसे. ठीक है, फोकस से होके जाएगी. अब एक रेज अगर मानते हैं यहाँ से तो वो रेज कहाँ से होके चली जाएगी, वो रेज आगे की ओर जाएगी. तो यहाँ से मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो 2f से थोड़ी सी आगे बन जाएगी ऐसे. ठीक है, यानी इधर से होके जा रही है और ये इसकी जो इमेज बनी है यहाँ पे 2f से आगे बनी है. तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनी है वो क्या है मैग्नीफाइड. और ये कौन सा लेंस है, यहाँ से लेंस कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा. कॉन्वेक्स लेंस जो अपनी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस रखी जो कहाँ पे रखेंगे, एफ एंड 2f के बीच में रखेंगे. ठीक है, उसके बाद में देखते हैं सेकंड इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज. तो इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इसी लेंस के अगर फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रख देंगे तो यहाँ से कहाँ बनेगी इमेज, पीछे यहाँ कहीं जाके भी इमेज बन जाएगी. तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्वेक्स लेंस हो गया. ठीक है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कहाँ पे रखेंगे, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, उसके बाद में देखते हैं इन्वर्टेड डिमनिस्ट इमेज. तो इन्वर्टेड डिमनिस्ट इमेज कब बनती है, इन्वर्टेड डिमनिस्ट इमेज कब बनती है, जब अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f से आगे. तो इसका मतलब यहाँ से जब इमेज बनती है इसकी डिमनिस्ट, तो इसको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे अपन 2f से आगे. तो 2f कहाँ पे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई अपना f हो गया, ये ट्वाइस ऑफ f, और यहाँ पे हमने अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी इमेज क्या बन जाएगी, डिमनिस्ट बन जाएगी. तो ये भी क्या इन्वर्टेड इमेज है. तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस, और कहाँ से बियॉन्ड 2f. अब इसके बाद में देखते हैं इरेक्ट और इमेज. इरेक्ट इमेज और
डिमिनिश्ड इमेज चाहिए तो इरेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, किसके लिए बनेगी? इरेक्ट इमेज बन जाएगी यहाँ पे कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए बन जाएगा। तो इसका आंसर हमें पता चल गया। ठीक है।